नमस्कार मित्रों, निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। निफ्टी की फाइनल क्लोजिंग में मिली है 24,340, जो पिछले सेशन से 126 पॉइंट माइनस होकर क्लोजिंग दिया हुआ है। मित्रों, पिछले वीडियो के सेशन के दौरान मैंने ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग ये रजिस्टेंस बताया था और नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना के दिया था। नीचे की साइड में 24,278 के आसपास, 78 से लेकर 24,238 के आसपास का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और ऊपर की साइड में 24,488 लेकर 24,528 का एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टर मैंने आपको पोस्ट किया होता और मैंने क्लियर कट बताया था वीडियो के अंदर कि इसी नीचे के मतलब इसी जोन के अंदर अगर निफ्टी कहीं पे भी ओपन होती है तो ऊपर के साइड में अगर इसको ब्रेक करती है या नीचे के साइड में अगर डाउन ट्रेंड होती है तो ऊपर के साइड में इसको ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा और नीचे के साइड में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इसको अगर ब्रेक करती है तो नीचे के साइड में स्ट्रॉन्ग फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बीच में कहीं पे भी अगर ओपन होती है यहाँ पे जहाँ पे क्लोजिंग उसी के आसपास, तो फिर मैंने आपको ये ट्रेड लाइन भी ड्रॉ करके दिया था। इस ट्रेड लाइन के आसपास का हमें सपोर्ट मिल सकता है, यहाँ से फिर से ऊपर ले जाने की ट्राई कर सकते हैं या फिर ये ऊपर की साइड में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रजिस्टर है, वहाँ से हो सकता है सेलर उसको फिर से नीचे ले जाने की ट्राई कर सकते हैं। तो आज के सेशन के दौरान आपने देखा होगा तो निफ्टी थोड़ी सी गैप डाउन ओपन मिलती है। गैप डाउन ओपन होने के बाद कंटिन्यू धीरे धीरे करके ऊपर जाती है। ऊपर जाने के बाद मैंने आपको एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस बताया हुआ था 24,488 से लेकर 24,528 का, इसी के आसपास का हाई लगाती है निफ्टी 24,498 के आसपास का और इसी के आसपास सेलर एक्टिव होने के बाद वो सेलर निफ्टी को नीचे लेके जाते हैं और जो मैंने आपको एक ट्रेड लाइन ड्रॉ किया था उसी के आसपास का सपोर्ट लिया है और क्लोजिंग बेस पे हमें उसी के आसपास का हमें क्लोजिंग मिलता है। अब निफ्टी की 31 तारीख को क्या करेंगे? 31 तारीख को निफ्टी में हमारी एक तो मंथली एक्सपायरी है, वीकली और मंथली एक्सपायरी है। तो एक्सपायरी की सेशन के दौरान मैंने ये जोन बना के दिया हुआ है 24,328 से लेकर 24,358। क्लोजिंग हमारी इसी जोन के अंदर है। अगर निफ्टी मान लीजिए इसी जोन के आसपास अगर ओपन होती है 31 तारीख के दौरान, तो ओपन होने के बाद कंटिन्यू इसी के अंदर ही आधा एक घंटा ट्रेड करती है और ऊपर की साइड में 24,358 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करना स्टार्ट करती है। तो फिर ऊपर की साइड में मैंने आपको बताया कि सीधा हमें पहला लेवल हमें देखने को मिल सकता है 24,408 के आसपास का और उसके बाद मैंने जो ऊपर जो पिछले वीडियो में रजिस्टेंस दिया था वो थोड़ा सा ऊपर दिया था, वो मैंने रजिस्टेंस थोड़ा सा नीचे ले लिया है। ये रजिस्टेंस है 24,438 से लेकर 24,478। मित्रों, अगर ये 24,358 के मतलब ये जोन के आसपास ही ओपन होती है, ओपन होने के बाद अगर ये 24,358 के ऊपर कंटिन्यू ट्रेड करती है तो निफ्टी का पहला लेवल तो 24,408 मिलेगा, उसके बाद ये 24,438 और 24,478 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। और मित्रों, दूसरी बात, पिछले काफ़ी टाइम से मतलब आपने देखा होगा कि ये 25 तारीख को निफ्टी यहाँ पे पहुँची थी, यहाँ से सेलर एक्टिव हुए, यहाँ से नया लो लगाया, उसके बाद फिर से इस लेवल के आसपास का क्लोजिंग मिला, उसके बाद निफ्टी दूसरे दिन थोड़ी सी उसी के आसपास ओपन होती है, थोड़ा सा लो लगा था, लेकिन पिछले लो से ऊपर की साइड में लो लग रहा है। उसके बाद बायर उसको फिर से ऊपर लेके गए, लेकिन सेलर कब एक्टिव है? जब ये जो मैंने आपको रजिस्टर बताया उसी के आसपास सेलर एक्टिव होते हैं, उसके बाद उसको फिर से नीचे लेके जाते हैं। फिर 29 तारीख के सेशन के दौरान निफ्टी जहाँ क्लोजिंग है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद सेलर उसको फिर से नीचे ले जाते हैं और एक ही ट्रेड लाइन जो मैंने ड्रॉ किया हुआ उसी के आसपास सपोर्ट लेती है। सपोर्ट लेने के बाद फिर से बायर इसको यहाँ से ऊपर लेके जाते हैं और जो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग रजिस्टर बताया उसी के आसपास का क्लोजिंग मिलता है। आज के सेशन के दौरान निफ्टी की गैप डाउन ओपन होती है, ओपन होने के बाद ये धीरे धीरे करके जो मैंने आपको ये रजिस्टर बताया उसी के आसपास लेके जाते हैं, वहाँ से फिर से सेलर एक्टिव होते हैं और जो निफ्टी में ये जो जोन बना के दिया उसी के आसपास का हमें क्लोजिंग मिलता है। तो मित्रों, जब भी अब एक्सपायरी के सेशन के दौरान फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा? अगर निफ्टी इसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद धीरे धीरे करके इस लेवल के आसपास आती है, या ट्रेड लाइन भी हमारी जो ऊपर की मैं पिछले वीडियो में बता रहा हूँ काफ़ी टाइम से, ये ट्रेड लाइन के आसपास आने के बाद यहाँ पे कम से कम आधा एक घंटा टाइम निकालना चाहिए। टाइम निकालेगी जब ये रजिस्टेंस के आसपास और क्लोजिंग बेस पे जब भी कोई भी कैंडल 5 मिनट की ये 24,478 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करती है, इस जो रजिस्टर उसको ऊपर की साइड में ब्रेक करना स्टार्ट करती है, तो यहाँ से हमें फास्ट मोमेंटम एक्सपायरी का मोमेंटम मिलेगा जो निफ्टी को ऊपर की साइड में कम से कम 80, 90, 100 पॉइंट को भी ऊपर लेके जा सकते हैं। जो निफ्टी में पहला लेवल 24,538 का मिलेगा, 24,588 का मिलेगा और 24,638 के आसपास का भी लेवल देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके बीच में कोई ज़्यादा रजिस्टर नहीं है। हालांकि हमारा बनता है 24,500 के आसपास का, लेकिन जब इस लेवल के आसपास अगर निफ्टी टाइम निकल के अगर इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करेगी
तो काफ़ी टाइम से जिन लोगों की सेलिंग पोजीशन सबके एसएल कटना स्टार्ट होंगे और फास्ट मोमेंटम हमें ये सब निकलना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से फास्ट मोमेंटम 80-90 नहीं, मैं तो बोलता हूँ 100 पॉइंट का भी फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा, जो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,538, 24,588 और 24,638 के आसपास का भी लेके जाएगा, क्योंकि इसके बाद सीधा निफ्टी का जो नेक्स्ट रजिस्टर है वो है 24,688 से लेके 24,718 के आसपास। तो मित्रों, एक्सपायरी का फास्ट मोमेंटम इसी लेवल के आसपास अगर आती है, या फिर मान लीजिए थोड़ी सी गैप अप ऊपर मिलती है इस लेवल के आसपास, ये 24,408 के ऊपर, मतलब 24,418 के आसपास, और इस लेवल के आसपास अगर टाइम निकाल के अगर इसको ये ट्रेड लाइन है उसको ब्रेक करती है, तो भी फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में देखेंगे, नीचे की साइड में मित्रों अगर ये 24,328 के आसपास क्लोजिंग भी इस पर हमारी जहाँ निफ्टी है उसी के आसपास ओपन होती है, ओपन होने के बाद 24,328 के नीचे अगर ट्रेड करना स्टार्ट करती है निफ्टी, तो नीचे की साइड में पहला लेवल तो हमें देखने को मिल सकता है 24,276 का। मित्रों, ये 276 जो है 24,276 ये इम्पोर्टेंट लेवल है, क्योंकि यहीं से निफ्टी ने कल के सेशन के दौरान बायर उसको ऊपर लेके गए। तो आज कल के सेशन के दौरान, एक्सपायरी के सेशन के दौरान अगर इस लेवल के आसपास आती है, ये ओपन होने के बाद 24,328 को नीचे ट्रेड करती है, तो पहला लेवल तो हमें इस लेवल के आसपास मिलेगा 24,276, और इस लेवल के आसपास आने के बाद टाइम निकलने के बाद, जैसे यहाँ पे टाइम निकला है उसी तरह इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर टाइम निकलने के बाद इसको 24,276 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो फिर भी नीचे की साइड में मैंने आपको बताया फास्ट मोमेंटम दूसरा जो सपोर्ट बनता है वो है 24,228 से लेके 24,188। अगर ये निफ्टी 24,276 के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करती है, तो भी हमें फास्ट मोमेंटम यहाँ तक का देखने को मिलेगा 24,228, 24,188 के आसपास का लेवल देखने को मिल सकता है। तो ये है नीचे की साइड में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। इस लेवल के आसपास आने के बाद अगर निफ्टी टाइम निकलने के बाद अगर इसको नीचे की साइड में ब्रेक करती है, और ये ट्रेड लाइन है, इस ट्रेड लाइन को भी अगर नीचे की साइड में ब्रेक करती है इस लेवल के आसपास आने के बाद, तो भी हमें फास्ट मोमेंटम मिलेगा 70-80 पॉइंट का, वो निफ्टी को लेके जा सकते हैं 24,108, और इस लेवल को अगर ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में अभी ये जो पिछला लो हमारा जो लगा है 24,086 के आसपास का, इसको भी ब्रेक कर देगी निफ्टी, और ब्रेक करते हुए 23,988 लेके 23,958 के आसपास का लो देखने को मिल सकता है। मित्रों, फास्ट मोमेंटम कहाँ मिलेगा? फास्ट मोमेंटम हमें एक तो ये ऊपर की साइड में ट्रेड लाइन लो है, उसको ऊपर की साइड में ये रजिस्टर है, इसको भी दोनों साथ में है, मतलब इसको अगर ऊपर की साइड में ब्रेक करती है तो फास्ट मोमेंटम मिलेगा। नीचे की साइड में काफ़ी टाइम से, पिछले 2-3 सेशन से उसी सेशन से यहाँ पे बायर एक्टिव होते हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पे देखा होगा आपने बायर एक्टिव, उसके बाद इस लेवल के आसपास भी बायर एक्टिव होते हैं, और इस लेवल के आसपास भी निफ्टी के बायर एक्टिव होते हैं। तो जब भी ये लेवल के आसपास निफ्टी आती है तो थोड़ा वेट कीजिए, इंतजार कीजिए, टाइम निकलने के बाद अगर इसको ब्रेक करती है तो भी हमें फास्ट मोमेंटम 80-90 पॉइंट, 100 पॉइंट का भी हमें मोमेंटम फास्ट मिलेगा। ऊपर की साइड में मैं जैसे मैंने आपको बताया कि बार बार इसी लेवल के आसपास आने के बाद निफ्टी इस रजिस्टर को नीचे की साइड में सेलर उसको रजिस्टर को रिस्पेक्ट दे रही है, और नीचे की साइड में सेलर यहाँ पे एक्टिव होते हैं, तो नीचे की साइड में निफ्टी को लेके जाते हैं। तो अभी समझ लीजिए किसी भी चीज़ को बार बार जब ब्रेक करेंगे, मारेंगे, उसके ऊपर प्रहार करेंगे, तो वो चीज़ टूटना ही टूटना है। तो हो सकता है कल के सेशन के दौरान, एक्सपायरी के सेशन के दौरान अगर ये निफ्टी इसी लेवल के आसपास आती है और इसको ऊपर की साइड में ब्रेक करती है, तो भी हमें फास्ट मोमेंटम 100-150 पॉइंट का फास्ट मोमेंटम ऊपर की साइड में देखने को मिल सकता है। इसलिए मित्रों, संभाल के ट्रेड कीजिए। बहुत ही छोटी सी रेंज मैंने बना के दिया हुआ है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आज के सेशन के दौरान ज़्यादा मोमेंटम निफ्टी का मिला नहीं है। तो निफ्टी की मंथली जो एक्सपायरी है कल के सेशन के दौरान, वो निफ्टी में काफ़ी फास्ट मोमेंटम हमें एक्सपायरी मिल सकती है, चाहे वो ऊपर की साइड में मिल सकती है या फिर डाउन साइड नीचे की साइड में मिल सकती है। क्योंकि पिछले 2 दिन से इसी जोन के अंदर, पिछले 3 दिन से देखेंगे तो इसी जोन के अंदर ही कंटिन्यूटी ट्रेड किया है। तो जब भी किसी भी साइड में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेंगे निफ्टी, तो फास्ट मोमेंटम हमें देखने को मिलेगा। और मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि एक्सपायरी के सेशन का ही हमें फास्ट मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मित्रों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगी हो, प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।